नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। इस वर्ष दीपावली के पर्व को लेकर काफी संशय बना हुआ है। 31 अक्टूबर को दीपावली होगी या फिर 1 नवंबर को। सभी इसमें जो है परेशान है, सोच रहे हैं कि कब होगी, किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि ये 2 दिन का पर्व इस बार बन रहा है। और किस दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए, पंडित मदन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको सही स्थिति बताएंगे कि कब से जो है अमावस शुरू होगी, दूसरे दिन कब तक रहेगी और किस दिन दिवाली मनाई जानी उचित है। जी पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। पंडित जी, इस बार दीपावली को लेकर संशय बना हुआ है, 31 को है या पहली को है, पहली नवंबर को, तो क्या कहेंगे आप? वैसे इसमें संशय होना ही नहीं चाहिए जी। क्योंकि जो तिथि उदय व्यापिनी है और अस्त व्यापिनी है जी। क्योंकि अमावस का संबंध सूर्य से है जी। और पूर्णिमा का संबंध चंद्रमास से है जी। तो सौर मास की जो अमावस है जी। वो है उदय व्यापिनी और अस्त व्यापिनी 1 तारीख को। जी। तो पंचांग में संदिग्ध जो व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, उसका निर्णय मार्तंड ने लगाया हुआ कि 1 तारीख को ही दीपावली मनाएं। 1 नवंबर को ही मनाएं। 1 नवंबर को ही मनाएं, ये बिल्कुल पंचांगकार ने लगा रखा है। संशय कहाँ बना हुआ है फिर? संशय तो अब जो चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी, वो 31 तारीख को पूरे दिन बढ़कर है वो तिथि। 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी कितने बजे तक रहेगी? नरक चतुर्दशी लगभग 4-5 बजे तक सायंकाल, और उसके बाद अमावस लग जाएगी। उसके बाद अमावस लगती है जी। पर ये उदय व्यापिनी नहीं है, सारे दिन नहीं है जी। और दूसरे दिन उदय व्यापिनी और अस्त व्यापिनी ये तिथि दोनों, यानी 1 नवंबर को अमावस पूरा दिन रहेगी। पूरा दिन रहेगी और सायंकाल सूर्यास्त के बाद भी जी ये जो है 1 घंटा लगभग 6 बजे तक बिल्कुल अंधेरे तक ये मुहूर्त मिलता है। तो दीपावली यानी 1 नवंबर की मनाई बिल्कुल रोशनी प्रकाश इसीलिए किया जाता है आधी रात को कि लक्ष्मी अंधेरे में नहीं आती, प्रकाश में आती है। दिन में सूर्य उदय भी है, उदय व्यापिनी भी है, अस्त व्यापिनी भी है और रात को हम घर घर दिए जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की जो कथाएं हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्मी ने कहा है कि जिस घर में अंधेरा होगा मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगी, इसलिए हम रात को दिए का प्रकाश करते हैं। घर में अटारी पर बड़ी बड़ी लाइटें लगाते हैं। यही कारण है कि हमारी जो दीपावली है 1 नवंबर को मनाई जाएगी। 1 नवंबर को बिल्कुल 1 नवंबर को, यानी 6 बजे तक दीपावली। जी हाँ, इसमें जो है गांव में जो हमारे चौराहे पर जलाते हैं, जी प्रकाश करते हैं, जारा पाजा जिसको बोलते हैं, पहाड़ी शब्द जारा पाजा, वो 1 तारीख का समय बिल्कुल 5:30 से 6:30 के बीच में दे रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बलराज को जलाने की परंपरा है, वो किस दिन जलाते हैं? बिल्कुल वो 1 तारीख को है। 1 तारीख को 6 बजे तक जल जाना चाहिए और 1 तारीख को ही ये मान्य है क्योंकि गणपति जी और लक्ष्मी जी का जो है मुहूर्त जो है उस दिन पूरी रात्रि आप कर सकते हैं। उस दिन पूरे बिल्कुल 1 नवंबर को पूरी रात, पूरी रात्रि बिल्कुल निश्चित समय है, बढ़िया समय। तो लक्ष्मी पूजन रात को ही होगा? रात को कर दो लक्ष्मी पूजन। तो क्या उचित समय क्या रहेगा? आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो एक ओटड़ी में जलाते हैं दिया और जो खिल्ले ओटड़ी में जलाते हैं, उसका मतलब यही है कि लक्ष्मी का जो पूजन है वो रात्रि को होना चाहिए और प्रकाश किया जाता है। पंडित जी, जब 6 बजे अमावस समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद लक्ष्मी पूजन कैसे होगा? देखिए, इसके विषय में निर्णयकारों ने जो निर्णय दिया है ये दिया है पंचांग मार्तंड ने भी और करियाली पंचांग में भी कि आप 1 तारीख को, क्योंकि उदय व्यापिनी अस्त व्यापिनी है तो मुहूर्त तो आपका अमावस का मुहूर्त तो है ही है। जी। अमावस के मुहूर्त को आप कभी नहीं झुठला सकते। अमावस का मुहूर्त 1 नवंबर को ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और इसके बाद पड़वा आती है, भैया दूज। फिर देखो आप भैया दूज आपकी 1 के बाद 3 तारीख को है जी। अगर ये 31 तारीख की अमावस है तो भैया दूज तीसरे दिन आ ही नहीं सकती। बताइए आप तीसरे, क्योंकि तिथि का निर्णय तो प्रतिपदा द्वितीया, दूज जिस दिन होगी, दूज है 3 तारीख की। दूज 3 तारीख की है 3 नवंबर को। बिल्कुल।
तो भैया दूज का भी इस बार 3 नवंबर को, बिल्कुल 3 नवंबर को 3 नवंबर को भैया दूज है जी। तो भैया दूज के लिए कोई मुहूर्त है, समय क्या? भैया दूज तो प्रातः कालीन से ही बहनें जो है अपने भाई को बुलाती हैं, जिनके पास जैसा समय होता है जी, उसी तरह से वो जो है बहनें व्रत रखकर अपने भैया को टीका करती है। पंडित जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है दीपावली से संबंधित कि लक्ष्मी पूजन का सही मुहूर्त क्या है? लक्ष्मी पूजन आपका देर रात को आप 1 नवंबर की रात्रि को कर सकते हैं, जिसका मुहूर्त 5:30 बजे से शुरू हो जाएगा जी, और आप रात्रि 11 और 12 बजे तक भी कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और क्योंकि जिसकी जो रात्रि है ना जी, जिसका दिन होता है उसी की रात्रि मानी गई है। जो रात को बच्चा पैदा होगा जी, देर रात को जो बच्चा पैदा होगा उसका सूर्योदय कब लगाएंगे? क्योंकि अगले दिन तो नहीं लग सकता, चाहे वो 12 बजे के बाद कभी भी पैदा हो रहा। सूर्य उदय से पहले अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो पिछले दिन में ही उसकी जो कुंडली है, उसका जो जन्म है वो पिछले दिन में ही आएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। धन्यवाद।